गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे सभी लोग, अच्छे से तैयारी चल रही होगी आपकी। और आप देख रहे हैं फ्रेंड बीपीएससी के जीके जीएस। तो मैं अंकिता मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सभी का स्वागत है। सभी से निवेदन है आप सभी चैनल को लाइक शेयर करें, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लास्ट में एक कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगती है या आपको क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक आपका छूटा जा रहा है, जो आपका टॉपिक प्रिपेयर नहीं है आप कमेंट कर दीजिए, हम उसी टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड, सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो हम देख रहे हैं बिहार जीके जीएस को, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है ये, ठीक है। टीआरई 1, 2 तो दे ही चुके हैं आप, अब 4 की बारी है। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किस महाद्वीप पर सबसे अधिक देश हैं? ठीक है, जनसंख्या के आधार पर नहीं बताना है, ठीक है। तो आपको बता देना है किस महाद्वीप पे सबसे अधिक देश हैं। यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो आपको पता है फ्रेंड, महाद्वीपों में किस महाद्वीप पे सबसे अधिक देश हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप पर सबसे अधिक देश हैं। कितने देश हैं अफ्रीका महाद्वीप पर? तो 54 देश हैं, ठीक है, 54 देश हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत बार बना हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं यूके पीएससी में, आरओ प्रीवियस ईयर, मतलब बहुत जगह ये बना हुआ है प्रश्न। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो कहाँ पे हैं? अफ्रीका में है। अभी आपने देखा कितने देश हैं, तो 54 देश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान 1885 में किस देश का विलय हो गया था? देश का विलय पूछा गया फ्रेंड, शहर का नहीं, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1885 में किस देश का विलय हुआ? तो सबसे पहले ये समझेंगे लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल टाइम पीरियड क्या रहा। तो 1885 भी रहा। तो अफगानिस्तान का हुआ था, नेपाल का हुआ था, बर्मा का हुआ था, या फिर भूटान का हुआ था, ठीक है। तो किस देश का फ्रेंड विलय हो गया था? तो फ्रेंड बर्मा का हुआ था। बर्मा का नाम क्या था? बर्मा का नाम म्यांमार था, जो अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र जीए का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो 23.45%, सॉरी 25.17% या 27.65%, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बताना है। तो फ्रेंड 25.17%, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है, 25.17%। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? ठीक है, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए हम प्रश्न को बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है, कहीं से लिया हुआ है ये प्रश्न। तो एच.डी. देवगौड़ा थे, चंद्रशेखर थे, पी.वी. नरसिम्हा राव थे, या फिर एक से अधिक कोई नहीं। तो पी.वी. नरसिम्हा राव थे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड, किस राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकता दर्ज की गई है? तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड, ठीक है। किस राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकता दर्ज की गई है? तो छत्तीसगढ़। अगर यहाँ पे छत्तीसगढ़ नहीं होता तो मध्य प्रदेश हो जाता, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाता। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में यूरोपीय कंपनियों को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट होगा, बी नहीं सॉरी ई राइट होगा, क्योंकि पहले पुर्तगाली वैसे तो डच आए थे, लेकिन पहले सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली आए थे, इसके बाद डच आए थे, इसके बाद ब्रिटिश आए थे इसके बाद डेनमार्क, ठीक है, या डेन फैक्ट्री आई थी। तो ऑप्शन डी इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वन आवरण में अधिकतम वृद्धि की गई है? उसके बाद किन दो राज्यों का स्थान है? ठीक है, तो किस राज्य में वन आवरण में अधिकतम वृद्धि की गई है, उसके बाद किन दो राज्यों का स्थान रहा है? ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले मिजोरम हो जाएगा, फिर उड़ीसा, फिर गुजरात, ठीक है, नहीं पहले मिजोरम हो जाएगा, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा। तो ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा।
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्लाइड लिया मैंने। तो अधिकतम वृद्धि वन आवरण वाला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है, जो अभी आपने देखा। इसके बाद में गुजरात है, इसके बाद में नागालैंड दिया है यहाँ पे। तो मिजोरम तो फर्स्ट नंबर पर है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, आप मिजोरम का देख सकते हैं, मिजोरम में कितना है। तो मिजोरम में 2.242 वर्ग मीटर है। ठीक है, एक बार हम फिर से समझते हैं प्रश्न के जरिए। देखिए फ्रेंड, मिजोरम में कितना वन का अधिकतम आवरण है? तो मिजोरम में 242, और गुजरात में कितना है? तो 180, और उड़ीसा में कितना है? तो 152। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना था? ठीक है, किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना था? तो मलबा, हाथी, विकास, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो इसमें से तो कोई नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि उन्होंने चौकीदारी कर का विरोध किया था। ठीक है, चौकीदारी कर का विरोध किया था, इसलिए ऑप्शन ई इज राइट आंसर, चौकीदारी कर का। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की है? ठीक है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की? तो 1922, 1924, 1928, 1930, या फिर 1929। तो देखिए 1924 में ही ये जेल से छूटे थे, 1924 में ही जेल से छूटे थे, तुरंत ये बेलगाम का अधिवेशन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि ये चौरा चौरी जब हत्या कांड हुआ था तो इसके बाद ये जेल चले गए थे, है ना। फिर ये 2 साल तक जेल में रहे, और 1924 में ही छोड़कर इन्होंने बेलगांव का अधिवेशन या पार्टी में ये शामिल हो गए। क्या था, आंदोलन था ना, तो ये शामिल हो गए थे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चांप झील आस्कबो झील पाई जाती है। तो चांप झील कहाँ पे पाई जाती है फ्रेंड? हिमनदों में पाई जाती, नदी घाटियों में, रेगिस्तानों में, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो चांप झील कहाँ पे पाई जाती है? नदी घाटियों में पाई जाती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? ठीक है, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? कांवर है, अनुपम है, कुशेश्वर है, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो कांवर झील है फ्रेंड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में, ठीक है फिर से देखिए, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो भारत की समेकित निधि, केंद्र सरकार का अनुदान, संघ सरकार की सहायता निधि, या फिर आकस्मिक निधि। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में किस कोष के किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? अप्रत्याशित का मतलब जिसकी आशा ना की गई हो, उसके लिए धन खर्च दे सकता है। किसी आकस्मिक दुर्घटना हो, मतलब सडनली अगर कोई आपदा आती है तो वो धन दे सकती है खर्च के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो अमरिंद्र नाथ। ठीक है, अमरिंद्र, यहाँ पे अवनींद्र लिखा है, लेकिन ये अब जो भी इनका नाम पूरा ऐसे है, अमरिंद्र हमने तो यही पढ़ा था, अब क्या है आप भी कमेंट कर दीजिएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न फिर से वही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। नहीं, फिर से प्रश्न पढ़िए पूरा। ठीक है, भारत माता पेंटिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही वाला पूछा गया है। तो इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया है? नहीं, इसे 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में चित्रित किया गया है। जी हाँ, यही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है? किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए 1930 से 32 के ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों, कोई नहीं। तो कांग्रेस ने तो
कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने तो द्वितीय में भाग लिया था ना, द्वितीय सम्मेलन। द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय ऑप्शन। द्वितीय तो 1931 में हुआ था, पहला 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो हिंदुस्तान सेवा दल ने की थी या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने की थी? और दो ही ऑप्शन में आपके आंसर हैं। तो ऑप्शन बी, ठीक है, जॉन सैंडर्स की हत्या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारत के संविधान के डैश किस अनुच्छेद में किया गया? 61, 63, 62 या फिर 60 में? तो ऑप्शन ए, ठीक है, 61वें आर्टिकल में, अनुच्छेद में, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पे दिया गया है, देखिए, ठीक है, किस अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान है? तो देखिए, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रावधान है, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति, और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, 56 में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, और 57 में निर्वाचन के लिए पात्रता, 58 में राष्ट्रपति के रूप चुनाव के लिए योग्यता, और 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। और भी बहुत सारा है, तो आप देख लीजिएगा, देना चाहे स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न क्या है? डैश दिसंबर 1929 में लाहौर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को, जवाहरलाल नेहरू को और लाल बहादुर शास्त्री को। तो डैश दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, हाल ही में किसकी सहायता से रैंप योजना MSME के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया है? ठीक है, तो विश्व बैंक, IMF या QADB उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो रैंप योजना को SMSE के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया है, किसकी सहायता से? तो ऑप्शन बी, ठीक है, IMF, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा फ्रेंड, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, IMF नहीं है, ठीक है, IMF नहीं है, विश्व बैंक है, ठीक है। हाल ही में किसकी सहायता से रैंप योजना को MSME के बेहतर प्रदर्शन हेतु बनाने हेतु शुरू किया गया था? ठीक है, तो किसको शुरू किया गया था फ्रेंड? विश्व बैंक को, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? PM ऊषा योजना किससे संबंधित है? तो शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, खेल से है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो PM ऊषा योजना किससे संबंधित है? तो PM ऊषा योजना शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, तकनीकी स्टार्टअप की सहायता से किस मंत्रालय ने लीप अहेड पहल की शुरुआत की है? तकनीकी स्टार्टअप की सहायता से किस मंत्रालय ने लीप अहेड पहल की शुरुआत की है? तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, आवास शहरी मामलों का मंत्रालय, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर PMPWTG मिशन और विकसित भारत संकल्प भाग का शुभारंभ कहाँ किया है? तो मऊ मध्य प्रदेश, उल्हातू झारखंड, इम्फाल मणिपुर, एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो बिरसा मुंडा की जयंती पर, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, झारखंड में, ठीक है। उल्हातू मिशन और विकसित भारत संकल्प भाग का शुरुआत किया था, कहाँ पर? झारखंड में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में देश भर कितने हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना में शामिल किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में देश भर के कितने हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना में शामिल किया? 78, 63,
58, ठीक है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 58 हवाई अड्डों को। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गांव में कौन सी पहल शुरू की है। तो सारस या फिर अपार, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो सारस, प्रयास, अपार क्या शुरू किया है। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गांव में कौन सी पहल शुरू की है। तो ऑप्शन सी अपार, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया। 2016 में, 15 में, 17 में या फिर एक से अधिक। स्मार्ट सिटी की बात हुई तो 2015 में शुरू किया गया था मिशन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने की दिशा साहस पहल शुरू की है। तो हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तेलंगाना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय जिम्मेदार है। फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय जिम्मेदार है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर, इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अबुआ आवास योजना का संबंध किस राज्य से है। झारखंड से है, तेलंगाना से है, पश्चिमी बंगाल से है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो अबुआ आवास योजना की बात हुई है तो अबुआ आवास योजना झारखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई पीएम जनमन की बात हुई है, योजना का संबंध किससे है। जनजातीय समूह, किसान, ग्रामीण विकास, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो जनजातीय समूह से है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा वित्तीय जोखिम से निपटने हेतु एक प्रांत एक नीति योजना शुरू किया गया। तो भारत, चीन, बांग्लादेश, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो भारत ने, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सॉरी, ठीक है, फिर से देखिए प्रश्न को। किस देश के द्वारा वित्तीय जोखिम से निपटने हेतु एक प्रांत एक निधि योजना शुरू की गई। भारत, चीन, बांग्लादेश, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो चीन। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये फिर से हम लेंगे पेज, फिर से दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड, अब क्लीन दिखाई दे रहा है आपको। देखिए, छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा हेतु ई अधिगम योजना किस राज्य में शुरू किया गया। तो पश्चिम बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु, एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा सहायता हेतु ई अधिगम योजना किस राज्य ने शुरू किया। ई अधिगम योजना हरियाणा ने शुरू किया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल भूजल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। तो MSME मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न देखेंगे, तो ये बिहार के लिए ही है, स्पेशल, अलग नहीं है। आप देख सकते हैं, ये बुक जो है प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर की है, ठीक है, TRE 4 के लिए ही है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए आप ये मत सोचिए कि कहीं और से अलग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, ये 2023 में बना हुआ क्वेश्चन है आपका। क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम क्या है। दीनदयाल उपाध्याय रुर्बन मिशन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, अटल बिहारी वाजपेयी रुर्बन मिशन, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम क्या है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है 2025 तक, 27 तक, 30 तक, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2027 तक। अगला प्रश्न है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। तो विदेशों में रह रहे भारतीयों को न्याय दिलाना है, NRI द्वारा प्रत्यक्ष महिलाओं को न्याय दिलाना है, या भारतीय विरासतों को वापस
भारत लाना है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है भारतीय विरासत को वापस भारत लाना। ठीक है, भारतीय विरासत को वापस भारत में लाना। और लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं। ये भी लाइट ही हो गया। ठीक है, चलिए इसको देखिए आप। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा शक्ति ऐप का संबंध किस मिशन से जुड़ा हुआ है? तो स्वयं सहायता समूह, बाल विवाह रोकथाम मिशन, गगनयान, अंतरिक्ष, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो हाल ही में खबरों में रहा शक्ति ऐप का संबंध किस मिशन से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गगनयान अंतरिक्ष मिशन। चलिए फ्रेंड, काम चलाऊं दिख रहा है तो देख लीजिए आप। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ की पहल की शुरू की? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ पहल की शुरुआत किसने की? ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन बी, ठीक है, उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।